नमस्कार दोस्तों, मैं भावना रघुवंशी और स्वागत है आपका मेरी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा। तो आज हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। तो भारत की प्रमुख कौन कौन सी घाटियां हैं उनके नाम पढ़ेंगे हम। तो नुब्रा घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सियाचिन से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, तो वह इसी घाटी से होकर बहती है, नुब्रा घाटी से। और फिर हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी, मलना घाटी, स्पीति घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी और चंबा घाटी। तो पार्वती घाटी जो है स्थित है, वह पार्वती घाटी में क्या प्रसिद्ध है? पार्वती घाटी मणिकरण जाने का मार्ग इसी घाटी में है। मणिकरण एक धार्मिक स्थल है। मणिकरण एक धार्मिक स्थल है। यहाँ ये गर्म फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गर्म झरने गिरते हैं और गर्म कुंड हैं। यहाँ पर गर्म कुंड है। यहाँ धार्मिक एक स्थल है। तो वहाँ पर लोग जो कि तीर्थ करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सिखों का वहाँ पर जो सिख हैं, सिखों का वहाँ पर गुरुद्वारा स्थित है। और सिखों का वहाँ का जो लंगर होता है वो भी बहुत स्वादिष्ट और बहुत फेमस है। मणिकरण का, मणिकरण में धार्मिक स्थल है और जो गर्म कुंड है उसमें स्नान की मान्यता है कि स्नान करने से वहाँ से रोग मुक्त हो जाते हैं। जो शरीर में दर्द होता है वह खत्म हो जाता है। और वहाँ का जो पानी इतना गर्म होता है कि चावल भी उबाले जाते हैं। वहाँ पर गर्म सफ़ेद पोटलियों में, सफ़ेद कपड़े में चावल बंधे हुए मिलते हैं। और कहा जाता है कि शादीशुदा वैवाहिक जोड़ा जो साथ मिलकर उन चावलों को उबालता है तो वह वैवाहिक जीवन में सुखी रहता है। तो मणिकरण एक धार्मिक स्थल है और पार्वती घाटी में स्थित है। पार्वती घाटी से ही उसका रास्ता जाता है। यहाँ पर पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं मणिकरण से, और भगवान शिव पार्वती से जुड़ी हुई वहाँ की कुछ कथाएं भी हैं। तो क्या गर्म फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। मणिकरण जाने का रास्ता है पार्वती घाटी में। तो कभी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, पूछ ले कुल्लू घाटी क्यों प्रसिद्ध है, मलना घाटी कहाँ पर स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम ये घाटियाँ पढ़ रहे हैं। तो कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजल के मध्य स्थित है। यह इसे भी देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को भी देवताओं की घाटी कहा जाता है। धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पीर पंजल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इनके मध्य स्थित है कुल्लू घाटी जो देवताओं की घाटी कहलाती है। फिर मलना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। मलना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। और स्पीति घाटी का फैक्ट क्या है कि पौधों का प्रसिद्ध अमर ताबो स्थित है स्पीति घाटी में। कांगड़ा घाटी यहाँ प्रसिद्ध सांस्कृतिक पर्यटन स्थल धर्मशाला स्थित है। कांगड़ा जो घाटी है वह धर्मशाला पर्यटन स्थल है कांगड़ा घाटी में। लाहौल घाटी में चंद्र और भागा दो नदियां, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्र भागा दो नदियों का उद्गम हुआ है, वह लाहौल घाटी से बहती हैं। चंबा घाटी है वह डलहौजी नामक पर्यटन स्थल स्थित है चंबा घाटी में। डलहौजी नामक पर्यटन जो स्थल है वह चंबा घाटी में स्थित है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की घाटियों के नाम। अब देखते हैं उत्तराखंड की घाटियों के नाम। उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी है? तो दून घाटी जो कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है दून घाटी। और फूलों की घाटी स्थित है चमोली जिले में। चमोली जिला जो कि यहाँ पर सैलाब आया था उसके लिए प्रसिद्ध है। कुछ साल पहले चमोली जिले में भयानक सैलाब आया था। तो चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी को यूनेस्को ने 2004 में जीव मंडल आरक्षित घोषित किया है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है फूलों की घाटी को यूनेस्को ने 2004 में। तो ये थी उत्तराखंड की घाटियाँ। अब नीलांग घाटी और साइलेंट वैली। नीलांग घाटी और साइलेंट वैली केरल राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल राज्य भारत यहाँ पर स्थित है। और जो नीलगिरी है तमिलनाडु और केरल के दोनों राज्यों के मध्य में स्थित है।
नीलगिरी। तो नीलगिरी पर स्थित है नीलांग घाटी और साइलेंट वैली, जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ी भारत की प्रमुख घाटियों के नाम। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।